ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी ने आज अपना 21वां यौम तासीस मनाया। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें पार्टी के कई लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर पीडीपी लीडर सुहेल बुखारी ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर लीडरों की मुस्तकिल हिरासत की मजम्मत की है। उन्होंने वादी के तमाम सियासी लीडरों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की। आज ये अपने आप में एक टेलिंग स्टोरी है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फाउंडेशन डे है और ये डे हम ऑब्ज़र्व इन हालात में कर रहे हैं कि हमारी प्रेसिडेंट पाबंद सलासिल हैं, पीएसए डिटेंशन में हैं, और ना सिर्फ वो डिटेंशन में हैं बल्कि जिन लोगों के बारे में शायद ये कहा जा रहा है कि बाकी लीडर्स को छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, हकीकत ये है कि वो भी बंद हैं। उनको भले ही किसी जेल में ना रखा गया हो, डेजिग्नेटेड जेल में, बल्कि उनको घर ले जाके वहाँ बंद कर दिया गया है, वहाँ से वो निकल नहीं सकते। तो पूरी लीडरशिप बशमूल प्रेसिडेंट के डिटेन्ड हैं। और 5 अगस्त को जो कुछ जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया गया, हमारे तशख़्ख़ुस को निशाना बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया गया, और उस पर कोविड के जो हालात हैं, तो इन हालात में आज हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हालांकि हमने किसी तरह का कोई फॉर्मल मीटिंग आज ऑर्गेनाइज नहीं किया। उधर जम्मू में भी पीडीपी हेडक्वार्टर पर यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी लीडरों ने वर्करों को मुत्तहिद रहने और यूटी के अमन और खुशहाली के लिए काम करने पर जोर दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब कई सियासी लीडरों को रिहा कर दिया गया है तो फिर महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरों को क्यों रिहा नहीं किया जा रहा। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज जो जम्मू में फाउंडेशन डे 21वां फाउंडेशन डे बनाया, कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है हमने बहुत लिमिटेड गैदरिंग में और बहुत सेरेमोनियल जो है इसको बनाया। हमने जितने भी हमारे साथी यहाँ पे आज जमा हुए हैं, हमने फिर से एक बार इआदा किया है कि हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज भी मुफ्ती साहब के उस विजन के साथ है जिसमें वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है वो यहाँ की असेंबली है, और सबसे बड़ी ताकत अगर हम ड्रॉ करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उस प्रोविजन से करते हैं जिससे हमें स्पेशल स्टेटस मिला है। इसलिए हमने आज फिर से अज़म किया है कि हम जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कभी भी जो है अब जो बेसिक और कोर इशू है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ उनके पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद खड़े हैं। वो आगे बढ़े, हम हमेशा उनके साथ हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ ना करने के पीछे हमें तो कोई वजह सामने नज़र नहीं आती। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार बार बार कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है रिज्यूम हो जाए, और दूसरी तरह एक इतनी बड़ी जमात का जो लास्ट चीफ मिनिस्टर रही, जो वाहिद वुमेन चीफ मिनिस्टर रही, उनको इतनी देर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है उनको नज़रबंद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी में चीफ तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैंने पार्टी को चीफ तर्जुमान के ओहदे को लेकर इस्तीफा भेज दिया है। वाज़ेह रहे, आगा रूहुल्लाह 3 मरतबा असेंबली इलेक्शन में कामयाब रहे हैं और वो साबिक काबीनी वजीर भी रह चुके हैं। जम्मू खित्ते में सयाहत को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने केबल कार प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। बहू और महामाया के दरमियान ये केबल कार चलेगी। इस मौके पर एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान, रुकन पार्लिमान शमशेर सिंह मनहास और जुगल किशोर शर्मा और चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम मौजूद थे। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ईद उल जुहा से कब्ल शहर में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसका मकसद ईद से कब्ल शहर में साफ सफाई को यकीनी बनाना है। इस काम के लिए कॉरपोरेशन ने अपने तमाम मुलाजमीन को शहर के कोने कोने में फैला दिया है। एसएमसी कमिश्नर के मुताबिक ये मुहिम 2 रोज तक जारी रहेगी। चूंकि डिवीजनल कमिश्नर साहब ने फैसला लिया था अपनी एक मीटिंग में कि एक स्पेशल ड्राइव होना चाहिए ईद उल अजहा पे, तो हमने आज ये 2 दिन का ड्राइव, स्पेशल ड्राइव रखा। इसमें चूंकि रूटीन में हर जगह सैनिटेशन होती है, लेकिन स्पेशल ड्राइव में ये है कि जो भी बैड पॉकेट्स है जहाँ पे एसएमसी नहीं पहुँच पा रही है, आज 2 दिन हमने उसके लिए ड्राइव रखा है ताकि हर जगह सफाई हो, सुथराई हो।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए श्रीनगर में मुख्तलिफ सिविल सोसाइटियों की जानिब से मास्क बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और कुछ गैर सरकारी तंजीमों ने चलाया। इस दौरान जो लोग बिना मास्क के पाए गए उनमें मुफ्त मास्क तकसीम किए गए। मुंतजमीन के मुताबिक जब तक लोगों में मुकम्मल बेदारी नहीं पैदा होती ये मुहिम जारी रहेगी। 2-4 मीटिंग की और वहाँ पर यही फैसला पाया गया कि लोगों को किसी तरीके से अमली तौर पर अखबारों के ज़रिए नहीं, सोशल मीडिया के खाली उसके ज़रिए नहीं, जो कि पिछले 4-5 महीनों से लगातार एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत ये है कि अगर एट रैंडम 10 आदमी रास्ते में चल रहे हों तो सिर्फ 5 या 6 मास्क पहन के होते, 4-5 अभी भी नहीं पहन रहे हैं। हमारी असेंबलीज नहीं हो रही हैं, हम बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं, टीचर से बात नहीं कर पा रहे हैं। हम अब ऑनलाइन और जो हमारा ऑलरेडी मैनेजमेंट सिस्टम है, SMS मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे हम पेरेंट्स को आमतौर पर मैसेज भेजते हैं, उसको भी यूज़ करके ये कोशिश करेंगे कि एक ओवरऑल अवेयरनेस आ जाए ताकि कोई भी आदमी मास्क के बगैर ना चले। कस्बे अनंतनाग और उसके मुल्हका इलाकों में आज कारोबारी सरगर्मियां बहुत हद तक शुरू हुई। ईद के पेश नज़र ये सरगर्मियां शुरू हुई, जबकि SSP अनंतनाग संदीप चौधरी ने आज कस्बे के हालात का जायजा लिया और मार्केट चेकिंग की। मार्केट का पूरी अनंतनाग टाउन में दौरा किया अपनी टीम के साथ। बीच बीच में कुछ शिकायतें भी आ रही थी, गोश्त और सब्जी और खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा रेट ओवर चार्जिंग हो रही है। उसी शिकायत को थोड़ा एड्रेस करने के लिए आज हमने रेट चेकिंग भी की। और दूसरा जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मास्क और जो हाथों की सफाई है उसका जो लोग ध्यान दे रहे हैं, दुकानदार नहीं दे रहे हैं, उस पर भी आज हमारी तवज्जो थी। पुलवामा में लॉकडाउन में आज से 3 रोज तक नरमी दी गई है। इस दौरान आज कस्बे पुलवामा में दुकानें खोली गई। ताहम जिला इंतजामिया पुलवामा ने ताजरों को पहले ही हिदायत दी है कि वो मरहलावार दुकानें खोलें और इस दौरान SOPs का खास ख्याल रखें। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने और मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। बारामूला में लॉकडाउन के बावजूद ईद उल जुहा की खरीदारी के लिए कसीर तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में इंतजामिया और पुलिस समाजी दूरी की गाइडलाइन पर कड़ी नजर रखे हुए है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ अहम सड़कों और रास्तों को बंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे, सुबह एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जिले में अमवात की तादाद 64 हो गई है। 3 दिन का अनलॉक किया गया है। अभी बारामूला की मैं बात करूंगा 28, 29 और 30 को। ये कारोबारी जो हजरत हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी एक खबर है और इसके साथ साथ जो आम लोग यहाँ हैं जिनको ज़रूरी अशिया की खरीदारी करनी है उनके लिए भी अच्छी खबर है। क्यों ईद उल जुहा से पहले गांदरबल जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन को हटा लिया है और पाबंदियों में भी नरमी दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को रोकने के लिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था जो आज खत्म हो गया। जिला इंतजामिया ने तिजारती मराकज़ और दुकानों को खोलने के लिए अगले अहकामात तक एक शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के मुताबिक अशिया ज़रूरिया की दुकानें रोजाना खुली रहेंगी, जबकि दीगर को हफ्ते में 2 या 3 दुकान खुली रखने की इजाजत रहेगी। खासतौर दुकानदार तबके से ये तो पिछले साल से बेकार बैठे हुए हैं, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल दे दिया वो बहुत अच्छा है। इस पर हमको अमल करनी चाहिए, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो एक आम इंसान हो। लेकिन अगर आम इंसान की बात करें, अगर दुकानदार के पास वो आएगा तो उसका भी एक एहतियात जरूरी है। उसकी मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मतलब बहुत चीजों का ख्याल उसको रखना चाहिए। पांपोर में आज 44 नए कोरोना मज़बूत केसेस सामने आए हैं। इलाके में मजीद तशवीश फैल गई है। BMO के मुताबिक 30 अफराद को पहले ही क्वारंटीन में रखा गया था और उनके ही टेस्ट रिपीट आ गए हैं। वहीं SSB के 11 जवान का नतीजा भी मज़बूत पाया गया है। आज ब्लॉक पांपोर में जो हमारे 44 पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं उनमें से 23 हमारे वो केसेस थे जो पहले ही पॉजिटिव हमारे सोमबोरा में एडमिटेड थे। ये उनका रिपीट सैंपल आया है। 26 तारीख को लिया था और SSB के जवानों के कुछ 11 सैंपल पॉजिटिव आ गए हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज संजय गुप्ता के इंतकाल पर LG गिरीश चंद्र मुर्मू ने गहरे अफसोस का इजहार किया है। उनके अलावा JNK DGP दिलबाग सिंह और तमाम रैंक के पुलिस अफसरान ने जज संजय गुप्ता के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया।